So hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we will particularly discuss about what is the right approach of study. Okay, तो फ्रेंड्स देखिएगा आज का वीडियो, ये वाला वीडियो अगर आप देखते हैं और आप इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी स्टडी में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा कि शायद ही है कि आप सोच पाएँ. ओके, मैं ये सब बताने के बाद अभी तुरंत के तुरंत इसी वीडियो में इम्प्लीमेंट भी करवाऊँगा. ओके, और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक हैबिट बना लीजिएगा कि मुझे ऐसा करना ही करना है. मैं दावा दे सकता हूँ कि शायद ही है कि आपके आस पड़ोस में आपकी टक्कर में कोई हो. ओके, अगर आप इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करते हैं. ऑलराइट, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो टॉपर्स होते हैं ना, तो उनमें कुछ तो यूनिक होता है. ओके, यानी कि उनकी स्ट्रेटजी कुछ तो हटके होती है. ठीक है, तो वो ये 3 पॉइंट को फॉलो करते हैं. अगर ये 3, मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब पे ये सब वीडियो कोई बताते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कोई बताता है. ओके, तो देखिएगा वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं. वेल, कोई बताया ना बताया, लेकिन आपको इस पर इम्प्लीमेंट करना है. ऑलराइट, देखिएगा टॉपिक क्या है, वेज ऑफ स्टडी. ओके भाई, जो वेज ऑफ स्टडी यानी कि स्टडी करने का जो वे होता है वो 3 पिलर है. कितने पिलर पर डिपेंड है? 3 पिलर. वो 3 पिलर कौन कौन से हैं? पहला तो हमारा क्या, चेन स्टडी. पहला क्या है, चेन स्टडी. ओके, और सेकेंड हमारा क्या, पिक्चराइजेशन मेथड. और थर्ड हमारा नो गैप. ओके, तो पहला पॉइंट हमारा चेन स्टडी. ओके, तो वन बाय वन करके हम आपको बताएंगे चेन स्टडी क्या है. ओके, पिक्चराइजेशन मेथड क्या है और नो गैप क्या है. फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ. ओके, मैं इसलिए इम्फेसिस, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद भी इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ और मुझे लगा कि मुझे भी ये बात शेयर कर देनी चाहिए. ओके, सो दैट और भी लोग इस चीज़ से एडवांटेज पिकअप कर सकें. ओके, तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या, चेन स्टडी. तो चेन स्टडी का मीन्स की फ्रेंड्स कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, चेन वाइज पढ़ें. ओके, जैसे चेन में कड़ियाँ होती है ना, ठीक है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से लिंकअप होती है. ओके, तो सेम वे दैट मीन्स हमें कोई भी चीज़ पढ़ें, चाहे हम फिजिक्स पढ़ें, चाहे हम मैथ पढ़ें, और चाहे हम इंग्लिश पढ़ें, चाहे जीएस पढ़ें, चाहे रागा पढ़ें, एंड सो एन. ओके, कुछ भी पढ़ें. ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट को चेन वाइज पढ़ना है, सीक्वेंस से पढ़ना है. सपोज आपने फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पिकअप कर लिया, सपोज आपने पिकअप कर लिया ऑप्टिक्स. ओके, तो ऑप्टिक्स में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको चेन वाइज पढ़नी है. यानी कि जब आप ऑप्टिक्स में किसी भी बुक का इंडेक्स देखते हैं तो उसमें देख टाइटल लिखा होता है, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है. पहले ये वाली हेडिंग से फिर मैंने कहा लाइट क्या है, लाइट का प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके लॉज क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके लॉज क्या है. ओके, मतलब हर एक हेडिंग जो होती है दूसरी हेडिंग से क्या होती है, कनेक्ट होती है, अटैच होती है. ओके, अगर पहली हेडिंग आपने छोड़ दी ना तो सेकंड हेडिंग शायद ही आपकी समझ में आए. ओके, तो कहीं ना कहीं आप खुद से सोच सकते हैं. ठीक है, आप खुद भी सोचिएगा कि जब आप मतलब कभी क्लास में जाते हैं ना, कोचिंग, तो आपका ये अगर पढ़ने में थोड़ा अच्छे हैं और इसी एक दिन या 2 दिन आपको बीच में किसी कारण बस गैप हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता दूसरे दिन आपके समझ में आए. ओके, तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होती हैं, छूट जाती हैं बीच में, यानी कि चेन टूट जाती है आपकी. ओके, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है वो सीक्वेंस से पढ़ना है. ओके, चेन वाइज स्टडी मीन्स सीक्वेंस से पढ़ना. ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट हमारा वो क्या है, पिक्चराइजेशन मेथड. क्या है, पिक्चराइजेशन मेथड. अब इस पॉइंट, ये तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब कैसे देखिएगा, आपने सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ा. ओके, चाहे आप कोचिंग पढ़ें, चाहे आप स्कूलिंग करें, या फिर ठीक है कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन पढ़े हो चाहे ऑनलाइन. ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद सपोज आपने 1 घंटा पढ़ा. ओके, और आपने टॉपिक पढ़ा सपोज ऑप्टिक्स, तो पढ़ने के बाद आप क्या करना है, आपको पिक्चराइजेशन के बीच से फ्रेंड्स यहाँ पे विजुलाइज करना. क्या है, विजुलाइज करना है. यानी कि पढ़ने के बाद एक बार आपको सोच लेना चाहिए कि एक्चुअली 5 मिनट के लिए कि आज मैंने क्या सीखा. ठीक है, मैं ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाऊँगा अभी जस्ट. ओके, जैसे आपने पढ़ा कि ऑप्टिक्स क्या है. ओके, ये कितने टाइप्स की होती है और इनमें कौन कौन से टॉपिक रीड करने हैं. ओके, ठीक है, और बाद में हम रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी कि चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हैं. ओके, तो दैट मीन्स हम अब चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी कि विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको आती है. ओके, अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाए दैट मीन्स आपको वो 100% नहीं आई अभी. ओके, तो आपको इस चीज़ की हैबिट बना लेनी है. ओके, क्या करना है कि आपको पढ़ने के बाद विजुलाइज करना है, करना ही करना है. ओके, राइट, एंड दी थर्ड पॉइंट जो है हमारा नो गैप. देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही वाला है, नो गैप. नो गैप मीन्स जैसे आप मतलब रेगुलर है 1 महीने से 2 महीने से ना, तो आप पढ़ने में अच्छे हो गए. क्यों, क्योंकि सारे के टॉपिक चाहे आप कोचिंग हो चाहे स्कूल में हो ना, सारे क्लियर होते चले जाते हैं. आपके बीच में गैप होने लगे. ठीक है, मतलब जानबूझ के गैप करने लगे कि कोई काम आ गया ये वो अगर कोई मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर कोई बहुत अर्जेंट काम है तो बात अलग है. अगर बीच में जानबूझ के आप गैपिंग कर रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है
आपकी स्टडी में डिस्टर्बेंस जनरेट होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, नो गैप यानी कि रेगुलर रहना है। ओके, रेगुलरिटी मैटर्स अ लॉट। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ में रेगुलर, जरूरी नहीं है चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे ठीक है फिजिकल की बात हो। ठीक है, सपोज आप जिम में जाते हैं ना तो रेगुलर रहते हैं तो क्या होता है, अच्छी खासी बॉडी बिल्डअप हो जाती है। अगर रेगुलर नहीं है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम होगी। ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, जो वेज ऑफ स्टडी यानी कि स्टडी करने की जो राइट अप्रोच है, वेज है, ठीक है, राइट अप्रोच है वो क्या है, 3 पिलर्स है, 3 पिलर पर डिपेंड करती है। पहला है चेन स्टडी, सेकंड है पिक्चराइजेशन मेथड, और थर्ड है हमारा क्या, नो गैप। चेन स्टडी बोले तो सीक्वेंस स्टडी। ओके, कोई भी चीज़ें सीक्वेंस से पढ़ना है। एंड द सेकंड थिंग हमारी क्या, पिक्चराइजेशन मतलब विजुलाइज कर देना। ठीक है, यानी कि पढ़ने के बाद हमें चीज़ों को विजुलाइज करना है कि मैंने क्या क्या सीखा। ओके, अगर ये सब नहीं करते हैं ना, कभी कभी रास्ते में आप कुछ सारे किसी ने पूछे भाई आप क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बस अभी देख के बता रहे हैं। ठीक है, तो अरे अरे भाई आप पढ़ के ही आए, 1 घंटा आप अपना देख के आए हैं। ठीक है, तो अब देख के बताओ इसमें फ़र्क क्या क्या फ़ायदा रहा। ठीक है, आपने अपना 1 घंटा वेस्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, आपको पढ़ने के बाद इंस्टेंटली 5 मिनट बाद रियलाइज़ करना है, विजुलाइज करना है, रिकॉल करना है कि मैंने क्या सीखा इस 1 घंटे में। ओके, हर एक सब्जेक्ट में, ये नहीं कि किसी खाली मैथ में, है ना, मैथ फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इन चीज़ों को क्या हैबिट बना लेते तो 100% आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और अपने गोल को बहुत ईजिली क्या करें, अचीव कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या, नो गैप, यानी कि गैप बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, हमें अपनी स्टडी में रेगुलर रहना है। ओके, रेगुलरिटी ऑल्सो मैटर्स अलॉट। राइट, तो ये 3 पिलर से फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझना नहीं है, इस चीज़ को हमारी लाइफ में क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, किसी चीज़ को सुनना और उस बात पर इम्प्लीमेंट करना, दे आर द मेजर डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। ओके, दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। ओके, तो हम लोगों को सुनना ही नहीं है, इसके अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, ओके, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इवन मैं खुद इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ें, ठीक है, डिटेल्स में पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद फिर क्या करता हूँ, उस चीज़ को विजुलाइज करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या सीखा। ओके, और वो चीज़ मैं रेगुलर करता हूँ। ठीक है, ये तीनों पॉइंट मैं क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ। राइट नाउ, अब देखिए तीनों पॉइंट फ्रेंड्स मैंने जो बताए हैं अभी, ओके, मैं अभी इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट भी करवाता हूँ आपको, देखिएगा। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स, ठीक है, आज के टॉपिक में फिजिक्स बताऊँगा। ठीक है, फिजिक्स के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें बताऊँगा, थोड़ी सी बेसिक जानकारी दूँगा। ठीक है, मोबाइल डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जब मैंने कहा फिजिक्स तो आप भी जानते हैं। ठीक है, भौतिकी, है ना, इसके जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है, आइजक न्यूटन को। किसको कहा जाता है, आइजक न्यूटन को। ओके, किसको कहा जाता है, आइजक न्यूटन को। राइट, एंड देखिएगा, अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि भाई फिजिक्स क्या है, तो बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बताते रहे कि द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाए, ये वो फलाना ढिकाना। नहीं, अगर फिजिक्स, देखिए मैं बहुत बड़ी बात बता दूँ आपको, अगर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने सच में आप इसे फील करके पढ़ोगे ना तो बड़ा बड़ा मज़ा आएगा, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको रटने की कोशिश की ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बोरिंग लगेगी ना, इतना इतना बहुत ही, कहने मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार आपको ये सब्जेक्ट लगेगा। ओके, तो आपको इस चीज़ को फील करके पढ़ोगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स को रटना है। फिजिक्स को मैं अगर मैं सिंगल टर्म्स में डिफाइन करूँ तो ये क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि जो प्रकृति के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही हमारा क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, जैसे मैंने कहा बारिश होने के बाद हमारे क्या स्काई में रेनबो बनता है, क्यों बनता है, कितने टाइप के रेनबो होते हैं, कितने कलर्स होते हैं। ओके, और इसका विजुअल एंगल हमारे आई पे क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बनता है तो बनता है। ठीक है, नेचर करने बस क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हमें क्या कहाँ पढ़ने को मिलती है, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में अगर आप अगर पूछना चाहे कि फिजिक्स क्या है, तो मैं तो आई वुड से फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना जो होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, उनकी स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है। राइट, और फिजिक्स के जो फादर है वो आइजक न्यूटन जी को कहा जाता है। ओके, नाउ देखिए फिजिक्स की खुद में बहुत सारी ब्रांच है फ्रेंड्स, इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत ही सिंपल भी है। ओके, तो मैं ऑप्टिक्स आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा ना कि आपको कोई चीज़ें बात करते हो इस चीज़ को बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिएगा, तो आज का टॉपिक है थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स हिंदी में फ्रेंड्स
प्रकाशिकी कहा जाता है। ओके, अगर आप सबसे पहले हम जाने कि प्रकाशिकी क्या है, ऑप्टिक्स इज व्हाट। ओके, तो ऑप्टिक्स को अगर सिंगल टर्म्स में डिफाइन करूँ तो फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स इज नथिंग बट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है फ्रेंड्स की, फिजिक्स की क्या है, एक ब्रांच है। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती है। ओके, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स हो गया, है ना, यानी कि बहुत सारी ब्रांच होती हैं। ओके, वेल हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स से आप लोगों ने सीखा कि ऑप्टिक्स क्या है, एक फिजिक्स की ब्रांच है। अगर ये फिजिक्स की ब्रांच है तो इसमें पर्टिकुलरली क्या एक स्टडी करते हैं, तो किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली लाइट फिनोमिना की स्टडी करते हैं। किसकी फिनोमिना की, लाइट फिनोमिना की। ओके, तो लाइट फिनोमिना यानी कि जो प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने कहा लाइक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, हिंदी में बोले तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, है ना, प्रकीर्णन, बड़ विक्षेपण एटसेट्रा। ओके, तो ये सब क्या लाइट की फिनोमिना है, प्रकाशिक घटनाएं, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किस में, ऑप्टिक्स में। ओके, और ऑप्टिक्स को भी फ्रेंड्स दो ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन सी दो ब्रांच है, पहला तो हमारा रे ऑप्टिक्स और सेकेंड नंबर क्या, वेव ऑप्टिक्स। ओके, पहला क्या है रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है वेव ऑप्टिक्स। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला हमारा क्या है रे ऑप्टिक्स और दूसरा क्या है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का जो एनदर नेम होता है वो होता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, और सेकेंड हमारा क्या वेव ऑप्टिक्स, हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। ओके, और इसे बोलते हैं क्या, तरंग प्रकाश की। ठीक है, अब हम आपको वन बाई वन करके बता दें कि रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ओके, और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, रे ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। इसमें हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है तो बहुत सारे टॉपिक पे, लेकिन मेजरली ठीक है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज, माइलेज एंड स्कैटरिंग, कलर डिस्पर्सन। अगर हिंदी में बताना चाहें तो प्रकाश का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, और माइलेज एंड स्कैटरिंग, मैरिज मीन्स होता है क्या, मरीज का। ओके, जैसे रोड पे चलते हैं ना, तो जब हम दोपहर में चल रहे होते हैं गर्मियों के दिन में, तो हम देखते हैं रोड पे आगे तो लगता है वैसे कि पानी है। क्या एक्चुअल में पानी होता है, नहीं होता है। क्या होता है, वाटर की क्या वर्चुअल इमेज होती है। ओके, यानी किसी भी वर्चुअल इमेज का दिखाई देना ही क्या कहलाता है, मैरिज कहलाता है। ओके, पहले हम सारी चीज़ें वन बाई वन के रीड करेंगे। ओके, स्कैटरिंग है ना, इसका मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, और कलर डिस्पर्सन यानी कि क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। राइट, तो रे ऑप्टिक्स में 4 टॉपिक पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, माइलेज एंड स्कैटरिंग, कलर डिस्पर्सन। ओके, अब वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं, सी वेव ऑप्टिक्स में आपने अगर हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप बोल दीजिए व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण एंड सो ऑन। ओके, अगर इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में इंटरफ्रेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है और पोलराइजेशन पढ़ना है। ओके, तो आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको ऑप्टिक्स के बारे में पता चली होगी। ठीक है, और ऑप्टिक्स के बारे में ठीक है नेक्स्ट वीडियो वन बाई वन करके हम पीएचडी करेंगे। ओके, तो आप देखिए मैंने जो स्टडी ऑफ वेज ऑफ स्टडी बताया था वो आपको मैं इस पर इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पढ़ा ऑप्टिक्स क्या है, मतलब स्टार्टिंग की मैंने कहाँ से, ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या थी, एक आपको विजुलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ओके, अब किस चीज़ की स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है, इन दिस वी पर्टिकुलर स्टडी अबाउट द लाइट फिनोमिना, किसके बारे में स्टडी करते हैं, लाइट फिनोमिना के बारे में। ओके, और ये कितने टाइप की होती है, तो ये कितने टाइप की हुआ करती थी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ओके, अब रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, कलर माइलेज, कलर डिस्पर्सन एंड सो ऑन। ओके, और वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना होता है, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हिंदी में बोले तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। ओके, समझ आया। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने विजुलाइज कर पा रहे हैं, हाँ कर पा रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें वो चीज़ 100% आ गई। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको सच में ठीक है दूसरों से हट के बनना है तो आप ये 3 पॉइंट को आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, चेन स्टडी, पिक्चराइजेशन मेथड और नो गैप। ठीक है, तो दो के लास्ट के जो 2 पॉइंट है, एक तो ये वाला विजुलाइजेशन, पढ़ने के बाद विजुलाइज करना, और नो गैप, इस पर तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया। वेल, थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।